आखिर एक 8 साल का बच्चा सीरियल किलर कैसे हो सकता है? आखिर कैसे 8 साल की उम्र में कोई एक नहीं, दो नहीं, तीन मर्डर कर देता है, जिसकी उम्र और नाम जान के आप हैरान हो जाएंगे। वह है इंडिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर। इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर है, जिसका नाम है अमरजीत साडा। माय नेम इज हितेश और यू आर वाचिंग ट्विस्टर रेमन। तो आज की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जो महज 8 साल की उम्र में तीन मर्डर कर देता है। यह एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जिसके नाम के आगे सीरियल किलर महज 8 साल की उम्र में जुड़ गया था। बिहार में एक जिला है बेगूसराय, और इसी बेगूसराय जिला में एक गांव पड़ता है मुसहरी नाम का। इस गांव में एक परिवार रहता था। यह परिवार बहुत ही गरीब था। उस परिवार में पति पत्नी, दूध पीती बच्ची और एक 7 साल का बच्चा था। परिवार के जो मुखिया है वह दिहाड़ी करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालते थे, और उसी के सामने एक और परिवार रहता था जो परिवार उसके भाई का था। तो साल 2006 में उस परिवार में एक ऐसी घटना हुई। उस परिवार में एक अजीब घटना हुई। हुआ ये था कि उस परिवार की एक 6 साल की बच्ची गायब हो गई। मगर इस घटना की खबर उन्होंने पुलिस को नहीं, क्योंकि गांव के सभी बच्चे आपस में मिलकर खेलते हैं। उनमें से एक बच्ची का गायब हो जाना किसी से छुप नहीं सकता था। गांव में अक्सर ऐसा ही होता है कि पूरा गांव एक दूसरे को जानता है। ये तो सिर्फ शहरों में होता है कि अपने पड़ोसियों तक को कोई नहीं जानता। इसके बाद कुछ वक्त बीत और 6 महीने बाद उन्हीं के परिवार की एक 8 महीने की बच्ची गायब हो। लेकिन ये बात भी पुलिस तक नहीं गई। ये खबर भी गांव के लोगों के बीच फैल गई। गांव के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, कि सिर्फ 6 महीने के अंदर ही गांव के एक ही परिवार के 2 बच्चे कैसे गायब हो सकते हैं। अब मुसहरी गांव के लोगों में थोड़ी बहुत दहशत भी फैलने लगी। इसके बाद 3 महीने ही और बीते। साल 2007 में हुआ ये कि ये परिवार जहाँ रहता था, जिसके 2 बच्चे गायब हो चुके थे, उन्हीं के पड़ोस में एक चुनचुन देवी नाम की औरत रहती थी। उसकी एक 6 महीने की बच्ची थी जिसका नाम था खुशबू। चुनचुन देवी अपनी बच्ची को पास के ही प्राइमरी स्कूल खिला रही थी, पर अचानक से उसे घर का एक काम याद आया। वो अपनी बेटी खुशबू को उस स्कूल में ही सुला के चली जाती अपने घर काम के लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वापस वह स्कूल में लौटी तो उसने देखा कि खुशबू गायब है। उसके बाद चुनचुन देवी पूरे गांव में चारों तरफ उसे ढूंढती रही। तमाम रिश्तेदारों से पूछती है, पर खुशबू का कोई नामो निशान न था। आखिर में थक हार कर वह भगवानपुर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जिसके अंडर यह मुसहरी गांव आता था, और वहां जाके खुशबू के गायब होने की रिपोर्ट लिखा देती है। और ये पहली बार हुआ था कि गांव से किसी बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट लिखी गई हो और वह पुलिस तक पहुंची हो। इसके बाद गांव में पुलिस आती है और वह भी खुशबू को इधर उधर ढूंढती है और गाँव वाले से पूछताछ करती है, मगर खुशबू का कुछ पता नहीं चलता। पर इस पूछताछ के दौरान पुलिस को यह भी पता चलता है कि इस गांव के 2 बच्चे पहले भी गायब हो चुके हैं, और वह दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे। तो पुलिस अब उस परिवार के पास पहुंचती है और खुशबू के बारे में पूछताछ करती है। थोड़ी देर पूछताछ के बाद वह अपने 8 साल के बेटे अमरजीत साडा को बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर खुशबू के बारे में कोई कुछ बता सकता है तो वह सिर्फ यही है। पुलिस को यह बहुत अजीब लगता है कि आखिर एक 8 साल के बच्चे को कैसे ये सब पता होगा, मगर फिर भी पुलिस सोचती है कि चलो क्या पता इस बच्चे के जरिए कुछ सुराग मिल जाए। तो पुलिस उस 8 साल के बच्चे अमरजीत साडा से पूछती है कि तुम्हें पता है कि खुशबू कहाँ? पुलिस वाले का यह सवाल सुनकर वह हंसने लगा। पुलिस ने दोबारा पूछा, पर फिर वह हंसते हुए बोला, हाँ मुझे पता है। अब पुलिस ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि खुशबू कहाँ है, और वह फिर कुछ नहीं बोला, सिर्फ उनके सवालों पे हंसे जा रहा था। जितने भी पुलिस वाले वहाँ पे थे वह सबकी शक्ल बार बार देखता और हंसता। पुलिस वालों को भी लगा कि वह शायद अपना टाइम इस बच्चे पे खराब कर रहे हैं, कि उससे खुशबू के बारे में जितनी बार पूछा जाता वह सिर्फ हंसता और हंसता ही रहता। मगर फिर भी पुलिस उससे खुशबू के बारे में पूछती रही कि क्या पता कोई सुराग मिल जाए, कोई सबूत मिल जाए। और इसी बीच अमरजीत बोल पड़ा कि अगर मुझे बिस्कुट दोगे तो मैं सब बताऊंगा। अमरजीत की यह बात सुनकर पुलिस वाले ने बाहर से एक बिस्किट का पैकेट मंगाया और उसे दिया। बिस्किट का पैकेट मिलने के बाद उसने बिस्किट खोला और फिर खाने लगा। पुलिस ने फिर से पूछा कि अब बताओ खुशबू कहाँ है। फिर खाते खाते अमरजीत बोला कि मैंने उसे खपड़ैल से मार के सुला दिया है। यह बात सुनकर पहले तो पुलिस वालों को लगा कि यह क्या बोल रहा है। फिर पुलिस वाले ने अमरजीत से दोबारा पूछा, दोबारा भी उसने वही बात बोली। अब पुलिस वालों का थोड़ा इंटरेस्ट जागा। फिर उन्होंने पूछा कि अब तुम ये बताओ कि तुमने खुशबू को कहाँ सुलाया है। तो फिर उसने बोला कि चलो मैं वो जगह दिखाता हूँ। उसके बाद अमरजीत पुलिस वालों को अपने साथ लेके उस प्राइमरी दूर ले गया। वहाँ पहुँचने के बाद
उसने झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि उसे मैंने वहीं सुलाया था। पुलिस उस झाड़ी के पास गई तो वहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा मिला जो ढका हुआ था, और पुलिस ने जब वह घास वगैरह हटाई तो उसमें खुशबू की लाश मिली। यह देख के पुलिस वाले भी दंग रह गए कि एक 8 साल का बच्चा जो बोलता कम है हंसता ज्यादा है, जिससे सिर्फ इसलिए पूछताछ की गई कि उससे कोई सुराग निकले, लेकिन किसी को क्या पता कि वही कातिल है, और अंत में वही कातिल निकला। ऐसा पुलिस वालों ने दूर दूर तक नहीं सोचा था। इसके बाद अमरजीत को खुशबू के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उसे पुलिस स्टेशन ले गए। मगर अमरजीत अभी भी पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों को देख के सिर्फ हंसे ही जा रहा था। शायद उसे ये बात पता नहीं थी कि पुलिस क्या है, पुलिस स्टेशन क्या होता है और कानून क्या है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि तुमने इसका मर्डर कैसे किया। पुलिस स्टेशन उसने बोला कि पहले तो वह प्राइमरी स्कूल से खुशबू को उठाकर सुनसान जगह पे स्कूल से थोड़ी दूर ले गया। वहां ले जाकर उसने पहले तो खुशबू का गला दबाया और बाद में एक ईंट उठाकर उसके सर पे दे मारा, और उसके बाद खुशबू को वहीं एक छोटे गड्ढे में छिपाकर वहां से भाग गया। अमरजीत की यह बात सुनने के बाद पुलिस को वह 2 बच्चे भी याद आए जो खुशबू से पहले गायब हो चुके थे और जो अमरजीत के परिवार के ही थे। तो पुलिस को लगा कि कहीं उन दोनों बच्चों के गायब होने के पीछे भी कहीं इसी का हाथ तो नहीं। उसके बाद पुलिस ने पूछा कि तुम ये बताओ कि तुमने और किस किस को खपड़ेल से मार के सुलाया है। यह सवाल सुन के वह फिर से हंसने लगा और बोला, और बिस्कुट दोगे तो बताऊंगा। फिर पुलिस वालों ने एक और बिस्किट का पैकेट मंगाया और उसे दिया। फिर अमरजीत ने और नाम लिए जिनका उसने मर्डर किया था, एक अपनी बहन का और दूसरी उसकी चचेरी बहन का। यह बात सुन के पुलिस वालों के पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके सामने सिर्फ 8 साल का एक सीरियल किलर बैठा था जो एक के बाद एक 3 मर्डर कर चुका था, जिसमें से 2 मर्डर परिवार वालों का था। उसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत के चाचा और उसके माँ बाप को पुलिस स्टेशन बुलाया और उनसे इसके बारे में पूछताछ शुरू की। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि हाँ हमें पता था। उन्होंने कहा हाँ, अमरजीत ने आज से तकरीबन 9 महीने पहले 2006 में पहला कत्ल चाचा की 6 साल की लड़की और उसे भी ठीक खुशबू के जैसे ही मारा, और तब अमरजीत की उम्र सिर्फ 7 साल थी। उन्हें यह पता भी चल गया था कि यह मर्डर अमरजीत ने किया है, क्योंकि जब उन्होंने अमरजीत से पूछा तो उसने बिना छुपाए सारी बातें बता दी। और उसके करीब 6 महीने बाद अमरजीत ने की 8 महीने की बहन का मर्डर कर दिया, और यह मर्डर भी ठीक उसने ऐसा ही किया और यह बात उसने एक्सेप्ट भी कर ली। उसके बाद पुलिस वालों ने पूछा, अगर आपको पता ही था कि ये 2 मर्डर अमरजीत ने किए हैं तो आपने इसकी खबर पुलिस में क्यों नहीं की। तो अमरजीत के माता पिता ने बताया कि जब उसने अपने चाचा की लड़की का मर्डर किया तो शायद अनजाने में लड़ाई झगड़े से उसका मर्डर कर दिया होगा, इसलिए हमने अमरजीत को समझा बुझाकर छोड़ दिया। मगर उसने जब अपनी बहन को मारा तो उन्होंने अमरजीत की खूब पिटाई की, तो वो बोला कि आज के बाद वह ऐसा नहीं करेगा, इसलिए हम लोगों ने उसे फिर से एक बार और माफ कर दिया। क्योंकि मारने वाला और मरने वाला हमारे ही परिवार के थे, तो इसे हमने फैमिली मैटर समझा और इसे आपस में ही रहने दिया, और पुलिस में इसकी कोई कंप्लेंट नहीं की। पुलिस ने अमरजीत के माँ बाप और चाचा का यह बयान उन्होंने दर्ज कर लिया। लेकिन पुलिस वालों के मन में एक और सवाल था कि आखिर अमरजीत ने क्यों उन 3 बच्चों का मर्डर किया, क्योंकि हर एक मर्डर के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, और इसका जवाब सिर्फ अमरजीत ही दे सकता था। पुलिस वालों ने अमरजीत की भाषा में ही उससे पूछा कि तुमने जो 3 बच्चों को मार के सुलाया, तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने बोला कि ऐसा करने में मुझे मजा आता है, जब उन्हें मैं दर्द में देखता हूँ, तकलीफ में देखता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है। अमरजीत की यह बात सुन के पुलिस को लग गया कि यह कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। इसके बाद अमरजीत को साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा गया। उन्होंने अमरजीत की जांच पड़ताल की और काफ़ी स्टडी करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट पे ये बताया है कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक दिमागी बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से उसे किसी को तकलीफ में देखने, दर्द में देखने में बहुत खुशी होती है। उसे पता ही नहीं था कि वह किसी का खून कर रहा है, और ना तो उसे यह पता था कि किसी की जान लेना क्या होता है, और ना ही उसने जो किया उसकी नज़रों में गलत, और शायद वह इसलिए ही ना पुलिस वालों को देख के घबराया और ना ही पुलिस स्टेशन को देख। इन सब चीज़ों के बाद अमरजीत को अदालत में पेश किया गया, क्योंकि वह नाबालिग था तो उसे जेल में हार्डकोर क्रिमिनल के साथ इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। भारतीय कानून के अनुसार अमरजीत को बाल सुधार गृह में भी 3 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते थे, और 3 साल बाद उसे यहाँ से भी आज़ाद कर दिया जाता, क्योंकि वह नाबालिग था तो उसकी बात की जानकारी को पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किया था। मगर अमरजीत का जब जन्म हुआ था वह साल था 1998, तो उस
आज़ाद कर दिया गया। आज अमरजीत नए नाम के साथ, पहचान के साथ एक अनजाने शहर में एक नई जिंदगी जी रहा है। और अधूरा कहा है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। मगर इस घटना ने अमरजीत साड्डा का नाम दुनिया के सबसे छोटे, सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के सीरियल किलर में दर्ज कर दिया। और आज भी दुनिया के सबसे छोटे किलर का रिकॉर्ड अमरजीत साड्डा के नाम ही दर्ज है, जिसकी उम्र महज 7 से 8 साल के बीच थी, जिस बीच उसने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 3 लोगों का मर्डर किया था। तो ये थी कहानी दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर की। तो आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर जो हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।